ठीक है, अभी मैंने पीछे इसमें क्या बताया था? ये बता रहे थे कि आप जो पेमेंट का बनाया था ना आपने सर्विस बैकएंड के अंदर, हम्म। उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे थे डीटीओ पे चल रहा था, वो सर्विसेज के ऊपर, पेमेंट ऐप सर्विसेज। इसमें चल रहा था ना। ठीक है, तो इसमें हाँ। रेजोर पे क्लाइंट है, इसकी एक मैंने डीएलएल डाल दी है यहाँ पर अच्छा न्यूगेट अच्छा। में जाके। हम्म, ठीक है, ये पैकेज में जाके इसको, इसका रेजोर, ठीक है। A.com। हाँ, इसको मैंने इंस्टॉल किया है। तो ओके। ये, हाँ, इसको इंस्टॉल बता देगा। ठीक है, हम्म, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने इंस्टॉल किया है, ये है। और यहाँ से, ठीक है, तो ये वन हम्म, पॉइंट जीरो पॉइंट हाँ। टू वर्जन ये इंस्टॉल हुआ है। इसी के थ्रू ये पेमेंट करेंगे, रेजोर पे के ये थ्रू। वार्निंग को बड़ी आ रही है इसको तो। ये बर्निंग का दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको अनइंस्टॉल। अपडेटेड तो पूरा है वर्जन अपना, इसमें कोई नया लॉन्च ही नहीं हुआ है। इसका वार्निंग का, यू हैव वन पैकेज वर्जन इंस्टॉल, मतलब अपडेट पे क्लिक करिए तो शायद दिखा रहा है अपडेट इसका वन करने। पॉइंट जीरो पॉइंट टू अपडेटेड तो है ही। हम्म, एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इंस्टॉल, इंस्टॉल। ठीक है, ब्राउज में गया। ठीक है, 1.0.2 है। ये तो रेजर पे बड़ा डालते होंगे ना यहाँ पर। अभी भी वार्निंग इसमें दे रहा, क्या करे? ये तो रेजर पे बड़ा डालते होंगे ना। हाँ, तो रेजर पे जो ये थर्ड पार्टी है ना पेमेंट के लिए, जैसे पेपाल हाँ हाँ, थर्ड थर्ड पार्टी पार्टी। होती है ना। तो थर्ड पार्टी के हाँ थ्रू हाँ। पेमेंट करते हैं अपना। जैसे मान लो हम कैसे पेमेंट कर पाएंगे, हम जैसे इम्प्लीमेंट किया कुछ, तो या तो किसी बैंक के थ्रू करेंगे या किसी, मतलब तो उसका एक मीडिएटर होता है ना। आप किसी बैंक में जाओगे हाँ तो नहीं, एक, वो तो मुझे नोन है कि डीलर पोर्टिंग करते होंगे हम्म, न्यूगेट की साइट पे .org पे, ये फिर हाँ रेजर पे वाला ही करते होंगे ना आप। हाँ, ये रेजोर पे अपने आप एक पेज बना के देंगे। ठीक है, एक पेज हाँ बना के देते हाँ, हैं। वो पेज ठीक खुल है, के आएगा, वहां पे हम डालेंगे, ऑप्शन चूज हाँ करेगा वो। हाँ यूपीआई नहीं, वो तो मुझे मालूम, वो तो मैंने इंटीग्रेट किए हैं पेमेंट गेटवे। हाँ। तो अब जैसे जो ये डीलर डाली है ना मैंने, तो इस डीलर से ये जो है ना, ये लाइब्रेरी से सही है। ठीक है, अब जैसे इसके डीलर में जाता हूँ। ठीक है, इसकी, ये हाँ, वाला। ये आएगा कि एंड एंड ये ना चाहिए। ठीक है, तो ये डीलर है इसकी। ठीक है, ये डीलर है ना, रेजोर पे। हम्म, हम्म। ठीक है, अब इसके अंदर इतने सारे फंक्शन हैं, ये सब कुछ यूज कर सकते हो तुम। इनवाइस के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, है ना। उन्होंने एक एक क्लास बना दी लाइब्रेरी, और वो डीएलएल तुम्हें दे दी। भाई इस डीएलएल का तुम यूज कर लो, तो मेरा सर्विस तुम यूज कर लोगे। समझ रहे हो? अब जैसे तुमने हाँ कोई भी, समझ। अभी तुम कुछ भी बना रहे हो और तुमने उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया पूरा, और तुमने उसकी एक बना के डीएलएल दे दी, तो डीएलएल के अंदर तो पूरे मेथड आ गए। अब वो तुम कहोगे ये डीएलएल लो, इसका तुम कंज्यूम कर लो और तुम अपना मेरा यूज कर सकते हो। तो वही रेजोर ने जी दे दिया। जी जी। समझ रहे? हाँ वही हाँ, वो तो न्यूगेट, मुझे मालूम है, वो वही तो मुझे मालूम है, वो तो वही मुझे न्यूगेट हो मालूम है। गया। अब रेजोर ने हाँ। अपनी एपीआई का यूआरएल दे दिया, ये सब कुछ दे दिया इसी डीएलएल में। ठीक है, अब पूरी इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, पेमेंट का, ऑर्डर का, रिफंड का, कस्टमर का, इनवॉइस का, कार्ड का, ट्रांसफर, एड प्लान, सब कुछ। सारे इंटरफेसेस होंगी पेमेंट की, हाँ, उनके ये एप्लीकेशन में। प्राइवेट क्लास बन रखी है, सब कुछ प्रोटेक्टेड हो रखा ना। ये क्लास तो पब्लिक है, लेकिन उसके अंदर प्राइवेट सब बन रखा है ना, देखो है, क्योंकि सिक्योरिटी है यहाँ पर। देख रखे हो ना, सब प्राइवेट है। हाँ। तो सिक्योरिटी की वजह से ये सब प्राइवेट कर रखा है। नीचे आओ, तो ये वो प्रॉपर्टी प्राइवेट कर दिया, ये कर दिया पब्लिक। तो यहाँ से एक्सेस होके वैल्यू प्राइवेट रहेगी, कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? और सेम चीज, अब जैसे कुछ
अब जो कुछ मेथड हैं, अब जैसे ये है तो ये पब्लिक कर दिए, तुम गेट कर लो। कुछ उसके प्रॉपर्टी हैं वो हम्म प्राइवेट कर दी कि उसकी वैल्यू को कोई गेट ना कर पाए। हम्म, तो ये है इतना इसमें, इस डीएलएल में। इस डीएलएल का हम यहाँ यूज करेंगे, इरेजर पे क्लाइंट जो है ना, ये जी जो जी। डीएलएल है ना, इस डीएलएल का यूज करेंगे। हम्म हम्म और इसके अंदर ये पैरामीटर मांगे, तो अब जैसे, अब इसका बनाते कैसे है, जैसे मैं अब इसमें बनाने के लिए इसका एक टेस्ट अकाउंट होता है, ठीक है। रेजर हाँ पे, रेजर हाँ। पे जाके वहां पर अपना लॉगिन हम्म करोगे। और जैसे तुम्हें हम्म, टेस्टिंग करना है तो इसका जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, टेस्ट टेस्ट अकाउंट होता है, तो उस पर डालोगे टेस्ट हाँ। क्रेडिट कार्ड नंबर, और टेस्ट नंबर तुम्हें हम्म निकाल के दे देगा, वो तुम डाल दो, हम्म उससे तुम्हारा पेमेंट हो हम्म जाएगा। तो वो टेस्टिंग के हम्म लिए होता है, ठीक है। ये हम्म टेस्ट डेवलपमेंट अकाउंट होता है। तो तुम्हें अपने नाम का बनाना हो तो अपना बना सकते हो, जो बनाना चाहे, तो आप उससे तुम लॉगिन हम्म करोगे, उसी से टेस्टिंग अकाउंट से हम्म तुम्हारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, भाई टेस्टिंग अकाउंट है, तुम क्रेडिट कार्ड डालोगे नंबर, उसी का टेस्टिंग हम्म, अकाउंट गूगल पे जाके क्रेडिट कार्ड नंबर उठाओगे, वहीं से डाल दोगे, पेमेंट हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके का पूरा फ्लो चल जाएगा। अब जब जी। कभी वैसे लाइव लाइव वाला चलाओगे, तो ये जो रोजर हम्म, जो की दिख रही ना, और सेक्रेट, ये बदल जाएगी। ये हाँ टेस्ट, ठीक है, हाँ। ये जो की है हम्म, ना, ये बदल जाएगी जब तुम लाइव हाँ ये चलाओगे। मुझे मालूम है, ये मुझे मालूम है कि जो क्रिकेट हाँ होता है सब जो वो शेयर करेगा वहाँ साथ में, हम जाएंगे प्रोडक्शन पे लाइव हाँ, लेके जाए। करेक्ट। तो ये की बदल जाएगी, बाकी पूरी फंक्शनलिटी वही रहेगी। हाँ वो सेम रहेगा। हाँ, और वो भी यहाँ तुम्हें नहीं बदलना है। अब जो अब इसमें जाते हैं, एप सेटिंग में पूरा हो रखा है, यहाँ जाके अपना बदल दो। गड़ा। हम्म, यहाँ अपने यहाँ पर अच्छा ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। हाँ दिखा दीजिए। हाँ, इरेजर ये पे रहा। का ना। तो जैसे हमारा ये रेजर पे का लिखा हुआ है, सपोज करते हैं कि हमारे पास डाटा है प्रोडक्शन पे जाने की, हमने उसको वहां पे डाल रखा है, ठीक है। और हम हम्म जैसे कीज हैं, ये हमारा सीक्रेट की है रेजर पे का, लेकिन जो हम्म। हमारा एंड डेवलपर होगा जो हमारा होस्टिंग करेगा, वो भी तो पढ़ सकता है ना। तो उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? एंड यूजर होगा तो वो डिप्लॉयमेंट का होगा, तो उसके पास तो पूरा एक्सेस रहता है ना। एक्सेस तो देता है, हम चाहें भाई हम डिप्लॉयमेंट वाले बंदे को भी दिखाई ना दे हमारे की क्या है, हाँ, सीक्रेट तो की ये क्या जो है। एप सेटिंग है ना, इसको भी डिक्रिप्ट हो जाती है। अब जैसे अभी है पब्लिश है, जब इसको पब्लिश करोगे ना, पब्लिश हम्म करोगे तो शायद ये फाइल भी हम्म। डिक्रिप्ट हो जाती है, ये भी नहीं पढ़ पाओगे, पूरा डिक्रिप्ट हो जाता है ये नहीं शायद ये तो जब। पढ़ लेते हैं, ये तो सब तो हमने जब डिप्लॉयमेंट किया था अपना एपीआई सर्वर पे, तो हम सब हम्म। देख पाते थे वहां पे क्या पड़ा हुआ हाँ, तो था। इसमें क्या होता है कि जब हम, अब जैसे क्या होता है कि बिल्कुल तुम सही करे, तो इसमें क्या होता है कि अब एप सेटिंग जैसे जैसे मैंने वेब कॉन्फ़िग को तो डिक्रिप्ट कर रखा है, जैसे मैंने जब ASP.NET का किया था, तो उसमें हाँ वेब कॉन्फ़िग होती थी, तो वेब कॉन्फ़िग जब मैं डिप्लॉयमेंट करता था तो उसमें एक सेटिंग थी कि भाई जब ये डिप्लॉय हो तो इसको मैं डिक्रिप्ट करके डाल दूं। तो मैं डिक्रिप्ट डाल देता था, बिल्कुल कोई से पढ़ ही करा नहीं लो। पाता था उसको, हाँ ठीक है। हाँ। नहीं सेम चीज मुझसे इसको। क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में कि अगर हमारे इधर पे है कि सीक्रेट है, लाइक यूएटी हमारा एनवायरनमेंट में वो नहीं दिखाना है अपने डेवलपर को, तो वो हम कैसे सिक्योर कर सकते हाँ, हैं तो इसको अपार्ट फ्रॉम इसको ऐप सेटिंग? इसको इसके डिक्रिप्ट अलावा कर और दो, भी ऑप्शन है? इसको और डिक्रिप्ट। इंक्रिप्ट कर दो इसको। हाँ, इनक्रिप्ट कर दो, ठीक है। अब जब तुम वहां रीड करोगे तो उसी की से डिक्रिप्ट कर लेना। वो लेकिन वो भी तो हमें डालनी पड़ेगी ना। वो हाँ, जो वो हमारी की गल इंक्रिप्शन वो। की होगी, वो भी तो हमें हाँ, होस्ट करनी पड़ेगी ना, तो उससे वो आदमी ऑटोमेटिक होस्ट डिक्रिप्ट कर लेगा। तो वो नहीं, तो वो डिक्रिप्ट, अब वो अब इतनी इंफॉर्मेशन को वो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या ये किस चीज के लिए बनाई गई है, किस चीज के लिए बनाएगी, उसको कैसे पता चलेगा। हाँ, ये तो अच्छा पता तो डॉट चलेगी। नेट कोर में इसके कोई और तरीका नहीं, जैसे हमारे ऐप सेटिंग हो गया, हम जैसे क्या करते थे कि हम अपने नोटपैड की फाइल में जो भी हमारी जैसे तो कनेक्शन स्ट्रिंग है, नोट जैसे पैड कि हमारी नोट कीज हैं नोट सीक्रेट है, हम्म। हाँ, तो अब नोट नोटपैड पैड की का फाइल में यहाँ हम पर, इनक्रिप्टेड की डालते थे वहां पे हम। हाँ, तो यहाँ पर हाँ भी तुम वहां नोट से पैड हम बना डिक्रिप्ट भी कर सकते, सकते नोट हैं। पैड बना लो, या फिर कोई कुछ भी फाइल दूसरी बना लो जिसमें तुम डाल सकते हो कि हाँ भाई, हाँ। भाई वो फाइल तुम ही जानते हो, कोई जानता ही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ टू बी सिक्योर अवर एप सेटिंग डाटा हाँ, या फिर दूसरा फ्रॉम ऐसा द करो एंड कि डेवलपर। डेटाबेस में डाल दो, अच्छा यहाँ से हटा के डेटाबेस में डाल दो। अच्छा। वो भी कर सकते हो, या फिर कोई तुम नोटपैड फाइल जहाँ तुम चाहो वहां डाल सकते हो। अब जो इंडिविजुअल, अब जो डिप्लॉयमेंट, इसके अलावा इसके अलावा कोई मतलब इसके डॉट नेट कोर में ऐसा कोई इनबिल्ट फीचर नहीं है डाटा प्रोटेक्शन को लेकर?
मतलब प्रोटेक्शन को लेकर तो अब यही देखो, डिक्रिप्शन इनक्रिप्शन का ही कंसेप्ट है, और तो इसके अलावा तो कोई कंसेप्ट है ना है कि जो सिक्योर कर सकूं। अच्छा। अब कोई भी सिक्योर करना तो वो एल्गो ही चलानी पड़ती है किसी के लिए। हाँ, वो तो आपको एल्गो यूज करना पड़ेगा। हाँ, अब जैसे बैंकिंग का भी कोई भी होता है ना, तो उसमें एल्गो ही लगाते हैं ना, और क्या होता है। हाँ हाँ, वो तो एईएस इंक्रिप्शन की और हम्म। MD5 ये सब की लगाते रहते हाँ, हैं। अब वो जो की फॉर्मेट होता है वो किसी को पता नहीं होता है। अब तुमने जैसे तुम्हारे पास एटीएम है या कोई है, वो तुम्हारा पिन पिन है तो तुम्हें पता है ना। अब तुम कहोगे वो पिन भी तुमसे कोई पूछ सकता है, तो अब उसका भी तोड़ की पिन है भाई, पिन तुमने बता दिया तो उसको सब निकल आएगा। तो उसको मतलब ये ऐसा दिया था कि सर आप उसमें इनक्रिप्ट कर लीजिए, अगर आपको इनक्रिप्ट भी नहीं करना है तो आप उसको अपने एक ऐसे एनवायरनमेंट में होस्ट कर दीजिए एपीआई बना के, जहाँ से आपका एप्लीकेशन से कॉल कर सके कि वो हाँ, अवेलेबल क्या अब है देखो, डेटाबेस से करने ले का। लो या नोटपैड में डाल दो, या यहाँ पर कुछ की बना के डाल दो, फिर वहाँ हाँ। ठीक है, ठीक उस की के बेस पे डेटाबेस निकाल लो, इस तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डाटा प्रोटेक्शन एपीआई बोलते हैं, अच्छा। वो भी हम कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि हाउ टू सिक्योर द वेब एपीआई, उसमें बोल पता है कि डाटा प्रोटेक्शन एपीआई यूज कर सकते हैं। हालांकि मैंने यूज तो नहीं किया है, वो एक कॉन्सेप्ट हम्म। बताया था उसमें। हाँ, प्रोटेक्शन डेटा है ना, एक ही है वही क्रिप्टोग्राफी, ये भी तो हो गई ना। हाँ, पूरे पूरे इंक्रिप्शन है। नहीं, वो तो ये बोल रहा था कि डाटा प्रोटेक्शन एपीआई प्रोवाइड सिंपलेस्ट येट पावरफुल टूल टू सिक्योर सेंसिटिव डाटा, इंश्योरिंग इट अब अभी रिमेंस देखो, सेफ बोथ अभी अब स्टोरेज एंड देखो, यूजिंग टाइम। ये एसपी डॉट नेट डेटा प्रोटेक्शन डॉट एल्गो एब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। डेटा हाँ। प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब हम्म, इसके थ्रू, ये हम्म, लाइब्रेरी के थ्रू, अब जैसे ये है तो एक क्रिप्टोग्राफी आ गई, ये डेटा प्रोटेक्शन आ गया, ठीक है। ये जो स्टोरेज का होगा, ये भी क्रिप्टोग्राफी आ गई। तो ये तरीके हैं। इसके अलावा तो एक तो क्रिप्टोग्राफी यूज कर लो, या फिर ये जैसे तुम बता रहे जो डीएलएल है डेटा प्रोटेक्शन की, इसको भी यूज कर सकते हो। अब जैसे एजोर का है, एजोर प्रोटेक्शन है, क्योंकि एजोर का स्टोरेज सब कुछ वहाँ कॉन्फ़िगरेशन वेब कॉन्फ़िग में ऐप सेटिंग में रखेंगे, तो इसका हम्म, यूज कर सकते हो डेटा प्रोटेक्शन डाटा एजोर स्टोरेज का, ये भी प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ। यही है बस। चलिए, चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए, आगे फर्दर देखता हूँ। हाँ, तो इसके बाद अब जैसे वो एजोर पे समझ में आ गया ना। हाँ हाँ, सही है। ठीक है। अब एजोर पी का ये हो गया। पेमेंट एप सर्विस, फर्स्ट वाला, सेकंड रो में फर्स्ट। हाँ, ठीक है, एक ये तो वहां से उठा लेंगे, ठीक, वो तुम्हारे वेब कॉन्फ़िग आ गई, ये सिग्नेचर का, ये ये सिग्नेचर भी वहां से आ रहा है, और ये सिक्रेट की, ठीक है, तो ये एल्गो लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसका, अब ये रिक्वेस्ट आएगी, यूआई से आएगा, ठीक है, यूआई से कुछ डेटा आएगा, तो अब मैं थोड़ा यूआई पे दिखाता हूँ तुम्हें। अब जैसे अभी अभी बात हुई थी रेजोर की, ठीक है। अब रेजोर जैसे मैं यूज किया, तो रेजोर का एक पॉपअप आता है, तो वो पॉपअप जो डिजाइन होता है ना, वो रेजोर वाला ही देता है, ठीक है। हाँ हाँ। रेजोर वाला देता है। उसके कुछ भी जैसे पोस्ट जो भी एपीआई होती है, वो भी रेजोर वाला ही देता है, ठीक है। तो उसी की हाँ एपीआई यूज करनी होती है। अब मैं जैसे मान लो ये था ना तुम्हें, अब जैसे इसका ये एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, अब इसका जो एपीआई पार्ट है, एपीआई पार्ट में केवल यही चार बंदर लिख रखे हैं कि ऑर्डर को बनाना है, वेरिफिकेशन करना ऑर्डर को, ठीक है, सेव करना हो, ठीक है, ये मेथड है। मेन चीज यहाँ पर है कि अब जब जब मैं पेमेंट करूंगा, तो वहां पर पॉपअप आएगा, ठीक है। जब ये पेमेंट करूंगा, मैं इसको रन करता हूँ पहले। यहाँ तक समझ में आया ना ये, कि नहीं? हाँ, समझ में पूरा। मैं पूछूंगा ना बीच में। ये तो चार समझ में आ गया ना सब। हाँ हाँ अब इसी चीज का मैंने ऑसिलेट में यूज किया, ठीक है। अब जैसे ऑसिलेट में मेरे रूट बने हुए थे, ठीक है, हाँ। ये बना गया था, ऑस ऑथेंटिकेशन का का, हो गया, कैटलॉग का, ये कैटलॉग का कैटलॉग हो का गया, हो गया, ठीक है, ये कार्ड पेमेंट का का, हो गया। कार्ड का हो गया, सेम चीज वो मैंने पेमेंट का पेमेंट, होगा। सेम चीज पेमेंट का बन गया, जी। ठीक है। तो ये चार, मतलब ये देखा जाए ना, तो ये चारों एपीआई मतलब माइक्रोसॉफ्ट में तो सिंपल लगा रही है, लेकिन जो आगे अभी सेटिंग आएगी ना, वो थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, हाँ। कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, जब डॉकर को अभी कर बताएंगे ना,
और जब इधर उधर वो जाएगा मैसेजिंग का जब होगा वो थोड़ा घूमेगा। ये सिंपल है। ठीक है। तो इसके बाद जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैंने इसको रन करता हूँ एक बार पहले। रन करता हूँ और डिबगर लगा देता हूँ। और ये HTTP क्लाइंट तो समझ में आ गया था जब मैंने इस पूरे आज हाँ सर्विस के लिए क्लाइंट बनाया था, कैटलॉग के बनाया था। ठीक है। हाँ। और कस्टम अथराइजेशन भी बनाया था, वो भी तुम्हें दिखाया था। कम्युनिकेट विद एपीआई, टू कम्युनिकेट विद एपीआई क्लाइंट। हाँ नहीं, जो HTTP क्लाइंट के अंदर ये मतलब चारों चीजें बताई थी, कस्टम अथराइजेशन भी बताया था, ये भी समझ में आया था कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, ये मैंने रोल लगा के बताया था सब कुछ, है जी ना? जी। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद एक और मैंने उसकी पेमेंट के लिए एक बना दिया बस। पेमेंट के लिए एक HTTP क्लाइंट बना दिया यहाँ पर। इसका यहाँ पर कॉल होगा। यहाँ पे तो क्रिएट ये ऑर्डर क्रिएट बनाया है। क्रिएट ऑर्डर के लिए हो गया, सेव पेमेंट के लिए हाँ होगा, वेरिफिकेशन के लिए हो गया। वेरीफाई पेमेंट हो रहा है। तो तीन हाँ एपीआई हाँ। यहाँ से कॉल होंगी। ठीक है। तो तीनों काम यहाँ, एक ऑर्डर को, पेमेंट को और वेरिफिकेशन के लिए कॉल होंगी। इतना लिखा मैंने इसमें। ठीक है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ। पहले सेटिंग पिन करनी पड़ेगा ना, चारों को रन करनी तो किया होगा। है क्या कह रहे? जो सेटिंग रन करते हैं वो किया हुआ है ना आपने, वो किया होगा। हाँ चारों को नहीं, रन करते हैं। हाँ वो सेटिंग तो मैं वही कर रखा हूँ ना, मैं एक सेटिंग बंद करता हूँ। मैंने वो मुझे याद आ गया, आपने डिफाइन किया था वहां पे जाके हाँ प्रॉपर्टीज पे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में जाके आपने स्टार्ट हाँ, प्रोजेक्ट पे इसमें क्लिक किया, प्रॉपर्टी में जाके, प्रॉपर्टी ठीक है, प्रॉपर्टी में स्टार्ट ये होती है नंबर देखो, ट्री। आज सर्विस हो हाँ गई, कैटलॉग हो गई, हाँ हाँ ऑसलेट हो हाँ गई, हाँ कार्ड हाँ सर्विस हाँ एपीआई हो गई। ठीक है, ईसा पे हाँ। हो गया। ईशो पे ठीक वो है। ठीक है, पेमेंट का हो पेमेंट गया। एपीआई होगी। ठीक है, ये सर्विस मुझे स्टार्ट करनी है और हम्म, इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है। और ओके कर देना, हम्म। बस चलने लगी। याद अब आएगा। अब जैसे इसको किया, एक मिनट इसको आ जाए अभी। स्टॉप करता हूँ। ठीक है, रन करता हूँ। अभी ये जो मल्टीपल एपीआई ओपन हो रही हैं, इसी को मैं कंटेनर में डालूंगा। कंटेनर का अभी तुम नाम सुन रहे हो, वो भी बताऊंगा। यही अलग अलग मैं कंटेनर में डालूंगा, डॉकर में। नाम तो बहुत सुना है, कॉफ का भी बहुत सुना है कि कॉफ का बहुत डिमांडेड है आजकल। किसका? कॉफ का काफ का। हाँ, काफका का। हाँ वो बताऊंगा। ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे लॉगिन किया था मैंने। ठीक है। लॉगिन तो तुम्हें पता चल गया था, लॉगिन करके मैंने बताया था। जी। लॉगिन करके बताया था या फिर दोबारा बताऊं? नहीं नहीं, वो मुझे मालूम है। लॉगिन करके होगा। ठीक है, अब लॉगिन करके फिर मैं उस पर जाता हूँ, प्रोडक्ट पर मेरे पास। ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट पे जाता हूँ। अब मुझे सामान को खरीदना है। एक अभी आपके सेकंड। खाली मुझे स्टूडियो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। अब स्क्रीन दिख रही है? अभी नहीं। अब दिखी। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि लॉग आउट करता हूँ इसको। ठीक है। लॉगिन करने का तुम्हें पता है? लॉगिन कैसे हाँ बताया था? पता है। है ना? आज हाँ सर्विस से हो रहा हाँ। था लॉगिन। ठीक है, मैंने जी टेबल लगा के जी। बताया था। ठीक है। अब इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब मुझे कोई सामान खरीदना है। ठीक है। अब इस सामान को खरीदने के लिए कैसे खरीदना होगा, अब वो मैं एड आपको, टू कार्ट करना पड़ेगा। हाँ, एड टू कार्ट करना पड़ेगा। अब कैसे चलेगा वो भी बताता हूँ। पहले आपको डिबगर लगाता हूँ।
ठीक है। अब इसमें ये पीआई हो गई कार्ड की। ठीक है। ये कैटलॉग का भी कर देता हूँ एक बार। इसमें प्रोडक्ट्स तो दिख ही रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कैटेगरी। ठीक है। और जब पेमेंट करूँगा तो पेमेंट का बताता हूँ यहाँ से। यहाँ से पेमेंट होगा। वहाँ से पेमेंट होगा फ्रंट एंड से। ठीक है। अब ये फ्रंट एंड जो है ये एंगुलर भी हो सकता था, रिएक्ट भी हो सकता था। आप जिस और जो भी बनाना चाहते थे उसमें हो सकता था, जावा में, पीएचपी, जो मन चाहे वो बना सकते थे। फ्रंट एंड को बदल सकते हो, क्योंकि ये अपनी अलग है, ये अलग है ना। अभी मैं एमबीसी में ही हाँ। बनाया हूँ। तो इसका कंट्रोलर है कार्ड के। ठीक है, मैंने चेकआउट जब करूंगा इसको। ठीक है। एड टू कार्ड किया। ठीक है, पेमेंट का भी कर लेता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको, जैसे मान लो लैपटॉप मुझे खरीदना है, लैपटॉप पर एड टू कार्ड किया मैंने। ठीक है। हम्म। एड टू कार्ड किया, इस पर आया। इसके बाद मेरे पास क्या क्या आ गया, इसका 1 लाख का है लैपटॉप। क्वांटिटी कितनी है, एक है। एक्सक्लूड कंट्री बना गया। ठीक है। आइटम आईडी क्या थी, 4 है। आइटम आईडी 4 4। ठीक है। आइटम 4 आ गई। इसको आगे बढ़ाया। इसके इस किसमें सेट हो गया ये। आइटम के अंदर का ये सीधे उस कहाँ चला ये गया। कार्ड कंट्रोलर एपीआई में चलाई गई। ये पीएम सीधे चला गया। ठीक है, क्योंकि मेरा 10 हो गया था इसमें, हाँ। अंदर उसमें नहीं चला। ठीक है। तो सीधे ये यहाँ पर आ गया, उसमें चला गया। समझ रहे, माइक्रो सर्विस में। कार्ड एपीआई के तरह। हाँ, हाँ, माइक्रो एपीआई कार्ड में चला गया। हाँ, माइक्रो सर्विस में चला गया। ठीक है। क्वांटिटी जी 1 जी। 4। ठीक है। कार्ड आईडी अभी मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि कार्ड आईडी होगी नहीं अब वो जी एक जी। बार मैंने लॉजिक लिखा था तुम्हें शुरुआत में, तुम्हें याद होगा कि तो उसको कार्ड आईडी नहीं मिलती है। अब हाँ, यहाँ तो पे वो नया बनाएगा। हाँ, तो वहां पर एक लॉजिक लिखा था। ये लिखा था, शायद याद होगा। अब जी यहाँ पर जी। मैंने कार्ड चेक आईडी ग्रेटर करेगा। देन 0 है। तो कार्ड आईडी तो है ही नहीं। तो क्या करेगा, अब यूजर हाँ, आईडी वो चेक करेगा। यूजर आईडी उसको मिल रही है। मिल रही है यूजर आईडी। यूजर आईडी तो मिल रही ना। यूजर आईडी आ और रही है। कार्ड फाइंड करेगा उसका कोई कार्ड नोवा है कि नहीं। कार्ड आईडी तो है नहीं। अब उसको ऐड करेगा हम्म। ना उसमें। कार्ड है नहीं तो उसको ऐड करेगा उसमें। अब पहले इसमें कार्ड। ढूंढेगा ना इस यूजर आईडी के लिए कार्ड है कि हाँ, नहीं कोई कार्ड एक्सेस। है ही नहीं। नहीं। कार्ड है नल नहीं तो आएगा। नल आएगा यहाँ तो से नीचे बाहर नीचे बाहर आ जाएगा। जाएगा। इसमें नल नहीं हम्म। मिला इसको। कार्ड मिला। इसको कार्ड मिला है। ठीक है। अच्छा, वो हमने लास्ट टाइम ऐड किया था ना यूजर के लिए, तो वो पड़ा रह गया था। वो क्लोज नहीं हुआ ना। इनएक्टिव से हटके वो होना चाहिए। इनएक्टिव इक्वल टू फॉल्स। इसी पेमेंट एक हो जाएगा। देख लेता हूँ। हम्म। हमने लास्ट टाइम किया था ना, तो हमने उसको बस ऐड कर दिया था कार्ड वाला। कोई नहीं, देख लेता हूँ ये है आपका कैटलॉग। कैटलॉग अप्रैल। नहीं, कैटलॉग अप्रैल। कैटलॉग तो नहीं, अलग ये है। कैटलॉग। ये तो वो है, ये तो ऑर्डर लिस्ट पड़ी है ना मेरे पास। मेरे पास जितने प्रोडक्ट हैं वो डाल दिए ना, मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, इसमें डाल दिए। अच्छा अब अच्छा। अब जो जी कार्ट वो का तो। काम हो रहा है ना यहाँ पर, हाँ। एक ये अप्रैल का हो गया, कैटलॉग का हो गया, पेमेंट का हो गया। और वो कहाँ गया, एक और डेटाबेस था ना। कार्ड शॉप सेकंड वाला, सेकंड सेकंड कार्ड ये शॉप कार्ड हाँ। शॉप। सिलेक्ट स्ट्रिक काम। कार्ड। ठीक है, ये पड़ा हुआ है विनोबा है इसमें। ना इसका एक। हाँ, हम्म। पहले हमने बनाया था, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया था। तो वहाँ हम्म। पे वो 1 2 3 4 ऐड हो रहे थे ना अपने पास में, उसका मतलब अलग से लिखा हुआ था।
हम्म, ये भी पढ़ा हुआ है। तो यूएसआईडी के लिए था। ठीक है, कोई तो पढ़ा है तो फिर तभी तो उसमें आ गया, इसका मतलब है ना। तो इसमें मिल गया हाँ इसको। ठीक है, हाँ नल नहीं मिला, तो इसने ऐड कर दिया। मैंने तो एक हाँ। मैंने तो यहाँ पर एक ऐड किया था, और यहाँ पर तीन आ गए। तो अपनी तीन क्वांटिटी ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई थी ना अब वहाँ उस पे। पर मैंने क्लिक किया, है ना। तो क्लिक किया, किस पर हम्म, क्लिक किया? इस पर। कार्ड पे, कार्ड बकेट पे पे, मेरे पास तीन, बास्केट पे। तीन में मेरे पास कौन कौन से हैं? तो ये कहाँ पर हम्म, आया? यहाँ पर आया गेट यूजर कार्ड। अब एक कार्ड लेने आया, उस हम्म, यूजर कार्ड, उस यूजर आईडी का कार्ड लेने आया है हम्म, कि तुमने हम्म, कार्ड में कितना डाल रखा है, कितने प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं कार्ड में। तो इसमें कार्ड रिपोजिटरी से उठाएगा। कार्ड रिपोजिटरी कौन जी। सी है? यही तो है कार्ड रिपोजिटरी, है ना। हाँ इससे इसमें हाँ एक मिलेगा इसको। अब हाँ। इससे देखेगा कि भाई इसमें तुमने कितना डाल रखा है। अब इसमें उसको मिला है। ठीक है, एक मिल गया। अब इसके बेस पर ये, है ना, जो इसका डिटेल्स होगा ना, कार्ड डिटेल्स है, तो उसी टेबल से आइटम का मतलब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी निकालेगा यहाँ से। हाँ वो सब मैप करेगा, 60 ठीक से है। किलोमीटर पड़ेगा। हाँ, तो पूरी इंफॉर्मेशन उसका टेक्स्ट भी होगी, कितना क्या लग रहा है सब कुछ देखेगा यहाँ से। ठीक है, टेक्स्ट से पूरा निकाल के फिर ये, अब ये अब ये बता रहा है कि आपके कार्ड काउंट कितना है, काउंट का ही बताएगा यहाँ पर। काउंट का इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, यूजर आईडी के बेस पे कार्ड काउंट, आइटम काउंट कितने हैं वो भी बताएगा। ठीक है, कार्ड काउंट मतलब ये चार, चार जो उठाया था उस एपीआई से उठाया था। आइटम काउंट मतलब एक है मेरे पास, ये आइटम काउंट जो है ना, ठीक है। वो जो दूसरा मेथड था हाँ वो उससे एक। निकाला था, एक है मेरे पास। हाँ। ठीक है। और जो हम्म, अमाउंट है, टैक्स हो गया, टोटल अमाउंट जो उस क्लास अभी दिखाई देना कि इसकी कितनी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब जैसे जो मैं जी। डेटाबेस दोबारा दिखाता हूँ, ये हो गया। ठीक है, यूनिट प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितना है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इससे आ हाँ, गई है। ठीक है। अब और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है कि उसका, इसका कितना टैक्स क्या लग रहा है। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन पेज पर ही हो रही है, अभी 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 कहीं गई नहीं है। और जो दूसरा कैटलॉग से उठा रहा है ना, कैटलॉग वाली दूसरा डेटाबेस जो है, दूसरा डेटाबेस कौन सा है कैटलॉग का? कैटलॉग या फिर। कैटलॉग ऑपरेटर, लेट स्ट्रिक फ्रॉम कैटेगरीज, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन उठा रहा है। ठीक, यहाँ पर उसका इन्फॉर्मेशन कोई नहीं, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये केवल चीज जो ये है ना, उस वहां से उठ के आ रही है। ये इन्फॉर्मेशन अभी पेज पर ही कैलकुलेट हो रही है। और ये टैक्स कितना, 12%, 20%, जितना भी लगे, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये हम्म। कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से हो रखी है। ये सेटिंग मैंने इसमें की थी ना, शायद मैंने दिखाई होगी उस समय। अब जैसे ये कैटलॉग है। ठीक है, कैटलॉग में इसमें इसमें होगा कार्ट वाले में। हाँ, ये टैक्स है ना, 5% टैक्स लगा ये। ठीक है, टैक्स 5% है। ठीक है, तो ये 5% के हिसाब से टैक्स उसने वहां कैलकुलेट किया कि नहीं, 5% वहां लगाया, यहाँ पर 18, तो 18% भी मैंने डिफाइन कर रखा है। 18%, इसमें जाता हूँ इसकी वेब सेटिंग में। इसमें नहीं हो, कार्ड की सेटिंग में होगा ना। कार्ड की सेटिंग नहीं है। कार्ड की एप सेटिंग में। अ, इसमें तो पाँच, टैक्स 5% पाँच दिया हुआ है। परसेंट ठीक है, इसमें 5% है। और वो आपने इस, यूआई पर लिखा हुआ नहीं है व्यू के अंदर में, जो व्यू बना रखा है नहीं आपने वहां तो नहीं, लिखा वहां होगा पर ना। नहीं, नहीं यूआई में यदि डाला हुआ तो हार्ड कोडेड होगा फिर। हाँ। हम्म, हार्ड कोड तो नहीं है वो व्यू के हार्ड अंदर। कोडेड तो नहीं डाला था। एक मिनट। इसमें, ठीक है, ऑर्डर डिटेल हो गया।
ये 18% हार्ड कोड का हुआ है। ठीक है। ये लिखा है ना हार्ड कोडेड। तो तो ये 18% हार्ड कोड डाल दिया, वो 5% उठाने रहा, तो ठीक है। तो इसका टैक्स जो है तो इसी हार्ड बेस कोडेड पर। है ना, इसलिए सारा। तो इसकी बेस पर वो उठा रहा है वहां पर। तो इसका जो 18% है, जैसे 4 लाख का है, लिखा था ऐसे कड़ा 1000 10 लाख, 4 लाख का 18% कितना हुआ, बीस वो तो हजार पाँच पता से दिखा रहा है ना, वो तो पाँच हाँ परसेंट से दिखा रहा है ना। कार का पाँच हाँ, परसेंट तो इतनी ये हुआ गलत लिखा। 20,000 हाँ, रुपये, चार अब लाख जैसे का। 4 लाख का, 4 लाख का दस पाँच परसेंट कितना होगा। परसेंट 5% 20,000 रुपये तो। चार हाँ, लाख का 10% होगा आठ, जो है आठ चालीस हजार हजार रुपये 40 हजार, और हाँ, चालीस नहीं हजार हुआ। 4 लाख का 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया ना। तो तो चार बीस लाख हजार का है तो पाँच 20। परसेंट हो गया तो हाँ, बीस बीस हजार हजार आ रुपये रहा है। तो सही दिख रहा है ये। हाँ, है ना, तो 4 लाख सही बीस दिख हजार रहा है। होगा, वो कॉन्फिग के हिसाब से उठा रहा है ये 18% को चेंज कर देता है यहाँ पर। ये पाँच हार्ड कोड परसेंट दिखा रहा है। 5%। ठीक है, ये 5% हो गया इसका। हम्म, हम्म, ठीक है, 4 लाख 20 हजार हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है पता है। ठीक है, वो दूसरी एपीआई से आ रही है, ये कैलकुलेशन हम्म, पेज पर होके ये यहाँ पे दिख रहा है। ठीक हम्म, है। अब मैं जब इसको हम्म, चेकआउट करूंगा, चेकआउट मतलब इसको जब खरीदूंगा, तब ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा, किसकी पूछेगा कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे कहाँ भेजना। ठीक है। ठीक है। तो उसका उसको मैं दिखाता हूँ, वो प्रोडक्ट मुझे कहाँ भेजना है। इसमें जाता हूँ, व्यू। ठीक है, कार्ड डिटेल, कार्ड डिटेल के अंदर। ठीक है, चेकआउट, चेकआउट है ना। इंडेक्स पेमेंट, पेमेंट के इंडेक्स पे जाए। हाँ, चेकआउट, गो टू व्यू। ठीक है, ये मेरे पास एक मैंने पेज बना रखा है एड्रेस का, ये एड्रेस का पेज है। अच्छा। ठीक है, ये जो पेज है एड्रेस का बना रखा है। अब मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो हमें से मांगेगा एड्रेस का। चेकआउट किया, चेकआउट एड्रेस आ गया, हाँ। स्ट्रीट, लोकेलिटी, पिन हम्म, कोड, सिटी, फोन हम्म, नंबर। तो ये हम्म, जैसे मैंने चेकआउट किया, तो ये चेकआउट पर आके अब ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन डालो। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही व्यू वाला पेज बनाया हो ना जो आता है रेजर का। ठीक है, तो हाँ ऐसे ही हाँ डाला, हाँ। हम्म, फोन नंबर, सिटी, हम्म, पिन कोड। ठीक है, लॉयल्टी, स्ट्रीट, और ये इसमें डाल दी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये एड्रेस मॉडल में इसमें रख लेगा। अब जो ये था कार्ड कंट्रोलर, ठीक है, अब ये इसको जब रखेगा, जैसे चेकआउट करूंगा तो ये किस में रखेगा, टेम्प में, टेम्प डेटा में टेन रख डेटा लेगा। में जाएगा। टेम्प डेटा में रख लेगा। अब ये चेकआउट पर टेम्प हाँ, डेटा में रख लेगा, अब जब पेमेंट पहुंचेगा तब वहां से टेम्प डेटा से मैं डेटा निकाल लूंगा। समझ रहे, टेम्प डेटा से मैं डेटा निकाल लूंगा। तो इसका इतना समझ गए ना। हाँ। समझ लो ना, यहाँ पर अभी मैं उसको इन्फॉर्मेशन जैसे भरता हूँ ना, फिल करता हूँ इसको, अभी आएगी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं कुछ भी इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन कुछ डाली है, कंटिन्यू किया, डिबगर आया। फिफ्टीन डेटा सेव कर लेगा, जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म करेंगे तो वो डाटा में सेव करेगा, डीबी में सेव करेगा। हाँ, अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई मेरे पास। अब इस इन्फॉर्मेशन को, हम्म, एड्रेस को मैं टेम्प डेटा में रख लूंगा। टेम्प हम्म, डेटा में इसको जैसे रखा, और पेमेंट को मैंने इसको पेमेंट वाले इंडेक्स पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। पेमेंट जो हम्म, कंट्रोलर है ना, इसके इंडेक्स पर मैंने हम्म। रिडायरेक्ट कर दिया। और मेरे पास टेम्प डेटा में डेटा रखा हुआ। टेम्प डेटा का काम क्या होता है। पर डाटा होल्ड करना एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में जाने के लिए। करेक्ट। अब उसने होल्ड कर रखा है, वहां हम्म, से टेम्प डेटा में एड्रेस आ गया। अब वहां से जब हम्म, एड्रेस आया, अब इसने यहाँ से क्या करेगा, कार्ड मॉडल आया। ठीक है, अब यहाँ से इसका यूजर का इंफॉर्मेशन निकालेगा, इसका इसका यूजर का हम्म। इसने जो भी इसका कार्ड का इंफॉर्मेशन वो निकालेगा। ठीक है। ए, लग रहा है वो आगे बढ़ गया। कार्ड कंट्रोलर, पेमेंट कंट्रोलर, यहाँ पर कहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गया, इसमें हम्म, इन्फॉर्मेशन का आ गई, कार्ड की आ गई इन्फॉर्मेशन।
टोटल जी। टोटल जितना वो अभी पेज पे यूआई पे दिख रहा था ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दिखने लगी। ठीक है, हम्म। यहाँ दिखने लगी। अब ये हम्म। अब ये इन्फॉर्मेशन इसमें भरेगा। अब मेरे पास, ठीक हम्म। है, एक की आ गई वहां से, रेजर रुपये से टोटल अमाउंट कितना आया वो आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर टेम डेटा का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी टेम डेटा का यूज जी। नहीं हुआ यहाँ पर। टेम डेटा का अभी आगे यूज टेम होगा डेटा का जब। यूज तब होगा जब हम डाटा को सेव करेंगे अपने हम एक हाँ बनाएंगे टेबल एड्रेस सेव करने के लिए। हाँ, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने इस जो भी इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, तो यहाँ से इसमें हम्म। निकाली, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ज्ञान टोटल सब कुछ पेज वहां से आके, और हम्म। इसमें पेमेंट अब ये रेजर पे पहुंचाएगा। रेजर पे पहुंचाएगा, ठीक है। रेजर हाँ। पे पहुंचाएगा, जब वो रिटर्न आएगा, जब वो रिटर्न आएगा तब यहाँ पर मैं, यहाँ पर मेरा नीचे, यहाँ ये टेम डेटा से रिसिप्ट उठा रहा है, ठीक है। ये तो ट्रांजेक्शन का हो गया। एड्रेस का जो है, एड्रेस का इंफॉर्मेशन, मैं बताता हूँ। यहाँ पर अभी जैसे इसको आगे पहुँचाया, ठीक है, इसको आगे पहुँचाया। अभी रिजोर पे पहुँच गया, रिजोर पे जा रहा है। ठीक है, रिजोर पे आ गया। ठीक है टोटल। ये मेरा भी आईडी, हमने अपनी आईडी नहीं बनाई है, ठीक है। तो अब हम्म। जैसे मैं चाहूँ तो मैं अपनी आईडी बना लूँ। ठीक है, मैं अगले अगले सेशन हम्म। में अपनी आईडी बना के तुम्हें दिखाऊंगा, या तुम्हारी आईडी में हम्म। बनाऊंगा। तुम अपने सिस्टम ठीक पे है। अपनी आईडी बनाना रेजोर की, टेस्ट हम्म। अकाउंट के लिए उसी से करूंगा, ठीक है। हम्म। अभी के लिए मैं ठीक इसको टेस्ट रेजोर टेस्ट कार्ड, टेस्ट कार्ड, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ देखिए दीदी को ठीक है, टेस्ट कार्ड नंबर उठा लेता है यहाँ से। ये साइन नंबर अप है। कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, नंबर तुम उठा सकते हो। ठीक है, इसे नंबर डाल दो, और कोई भी जो डेट वैसी हो वो डाल दो, जैसे 32 हो गई, 132, क्या मांग रहा था, मंथ, 010132, CVV कुछ भी डाल दो, 11। एंड फ्यूचर डेट हाँ, कुछ ठीक भी डाल ठीक, दीजिए नंबर। ये हो गया। अब जैसे इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, तो थैंक्स कर दो, यस, ठीक है। अब ये OTP भी, अभी ये पेमेंट मैं अपने कल बन नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा, तब इसका मैं पूरा दिखाऊंगा इसका। ठीक है, अभी ठीक है नेक्स्ट सेशन में पूरा कर ली। इसका नेक्स्ट सेशन वो में इसका आईडी मैं, बना लेंगे अपना, मैं अपना आईडी बना दूंगा, हाँ ओटीपी हाँ, फोन नंबर डाल या तो दूंगा। तुम आप बीच में यदि टाइम मिले तो अपनी आईडी तुम बना के देखना, जो इशू आएगा फिर मैं सही करूंगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट सेशन में आईडी बना के तुम्हें हाँ मैं आईडी दिखाऊंगा बना और दूंगा। उसी से ट्रांजेक्शन करूंगा, ठीक है। अब जैसे वो ट्रांजेक्शन होगा, वैसे ही मेरी पेमेंट वाली जो टेबल आज बनाई थी ना, ठीक है। पेमेंट जो टेबल बनाई थी, पेमेंट जो, ऑर्डर सेव ठीक हो है, जाएगा। इसमें डेटा चला जाएगा। ऑर्डर ठीक है, कंफर्मेशन आएगा। ऑर्डर ऑर्डर कन कंफर्म पे आएगा ना वो ऑर्डर कन एपीआई। हाँ, ऑर्डर हाँ कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा। कंफर्म वाले पे जाएगा। हाँ, ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, मेरा पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो काम है वो हो गया। अब यही सेम हम्म। काम मैं अब डिप्लॉयमेंट करूंगा, तो डिप्लॉयमेंट में कैसे करूंगा, जब तुम्हें चीज वो आएगी, तब उसके लिए अब डॉकर बताऊंगा। हम्म। ठीक है, अब काम जो ठीक आएगा है। वो डॉकर का आएगा, डिप्लॉयमेंट का होगा काम। तो अब पूरा काम चलेगा डॉकर का करूंगा, उसके बाद फिर जो जब डॉकर समझ में आ जाएगा, उसके बाद फिर इसको डिप्लॉय करके फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा उसका, रैबिट का। ठीक है।